ये सेब का सिरका है। देखिए, जिन लोगों को मैंने आपसे प्रार्थना की थी, जिन लोगों को फैटी लीवर रहता है, भूख कम लगती है, टांगों में दर्द रहता है, थकावट हो जाती है और वैसे भी शरीर सुस्त रहता है हमेशा, तो ये फैटी लीवर के लक्षण हो सकते हैं। दिस कुड बी द सिम्टम्स, ध्यान रखना, ये उसके लक्षण हो सकते हैं। तो उसके लिए वैसे तो सबसे बढ़िया आता है भूमि आंवला। अभी भूमि आंवला आएगा तो वही 5 दिन का अगर भूमि आंवला करेंगे, नहीं तो ये एप्पल साइडर विनेगर जो आपके किचन में सर्विंग स्पून होता है ना, सर्विंग स्पून जिसको बोलते हैं, बड़ा चम्मच सब्जियां डालने वाला, वो 2 चम्मच वो और 2 चम्मच पानी मिला के दिन में एक बार अगर आप सेब का सिरका ले लें तो ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। जैसे दूसरा मैंने आपको बताया था, बच्चों को, जो नौजवान बच्चों को कील मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल समस्या हो जाती है, क्योंकि तला हुआ भोजन, मसालेदार भोजन खाने से जो हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारे उसमें से बाहर आता है, तो वो पिंपल्स, कील मुहासे वगैरह बच्चों को हो जाते हैं यंग मैन में। तो 14 साल से लेके 18-19 साल तक ज़्यादा होते हैं, उसके बाद स्मूथ हो जाते हैं। तो इस सिरके में, या वैसे तो दूसरा सिरका जो अपना उसका होता है गुड़ वाला, ब्राउन कलर का सिरका, गुड़ वाला, अच्छी कंपनी का हो। सफ़ेद सिरका कभी नहीं इस्तेमाल करना, ध्यान रखना, ठीक है। सिंथेटिक होता है, तंग कर सकता है। तो उसमें कलौंजी पीसनी है, घोटनी है, घोटनी है। उसका जो पेस्ट बन जाए ना, तो रात को सोने से पहले बच्चों को लगा दें। हाँ, तो सुबह उठ के धो दें तो ठीक है, अगर बीच में भी जाग आ जाए धो दें तो जल्दी ठीक हो जाएगा। कलौंजी, जिन लोगों को डायबिटीज़ है ना, आधा चम्मच अगर कलौंजी फाँक लें कोसे पानी से तो बढ़िया है। बाकी है ये एलोवेरा। एलोवेरा जो हमारी शरीर की बहुत सारी अंदर की बीमारियों को क्लीन करने में आसानी देता है, और हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स जो है ना एलोवेरा की, वो इससे दूर हो जाती। एक और बात बताऊं, आजकल बहुत ज़्यादा उसमें है, गाल ब्लैडर में पित्ते की पथरी बच्चों को हो जाती है, बूढ़ों को हो जाती है, नौजवानों को हो जाती है पित्ते की पथरी। अब पित्ते की पथरी तो निकलवा दी, क्योंकि पित्ते की पथरी में से पथरी नहीं उठा सकते और बहुत बारीक बारीक होती है। किडनी स्टोन है, अगर गुर्दे की पथरी है तो निकाल देते हैं डॉक्टर, तो पित्ता, सारा पित्ता ही निकाल देते हैं। अब देखो, परमात्मा ने हमको पित्ते डाल के दिया है अगर मेरे शरीर में, तो उसका काम होगा कोई ना कोई ऐसा। हमारे शरीर का कोई अंग बेकार नहीं है, हर अंग का अपना अपना काम है। तो पित्ता निकाल देते हैं ना, जो पित्ते में से रस निकलता है वो हमारे भोजन को पचाने के लिए होता है। अब पित्ता निकल गया भाई, क्या करेंगे? तो उसको पूरा करने के लिए जिन लोगों ने पित्ते की पथरी निकलवा दी है, आपके रिश्तेदारों में निकलवाने, उन्होंने जीवन भर एलोवेरा जूस तो लेना ही लेना है। ये हमारे भोजन की जो कमियां हैं उसको पूरा कर देगा। याद रखना, गाल ब्लैडर जिन्होंने रिमूव करा रखा है या होने वाला है या आपके रिश्तेदारी में, उनको ये जो एलोवेरा वाला है ना, ये तो ज़रूर लेना है हर हालत में। तो ये अपना काम करेगा, वैसे भी हमारी इम्यूनिटी को शरीर की बहुत बढ़ाता है। अब आ गया ये आंवला जूस। देखिए, आंवला जूस के बारे में बहुत सारी लोगों के दिमाग में बातें आती हैं, भी आंवला जूस लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ लोगों को रिपोर्ट आई है, जैसे मैंने 100 लोगों पर इसका परीक्षण किया, उनसे पूछा, फीडबैक लिया, उसमें से 2-3% लोगों को ऐसा लगा भाई यूरिक एसिड उनका थोड़ा बड़ा है, थोड़ा यूरिक एसिड बड़ा है आंवले की वजह से। आयुर्वेद में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हुआ है, 2-3%, तो ध्यान किया जा सकता है। लेकिन एक बात बताऊं भाई, ये रसायन है। च्यवनप्राश जो बनता है ना, च्यवनप्राश जहाँ से बना, ऋषि च्यवन हुए 135 साल में भी 140 साल के जीवन थे, और बाल बिल्कुल काले थे, दांत सही सलामत थे, चेहरे पर एक झुर्री नहीं आई थी। वो सिर्फ आंवले की वजह से। उस च्यवन ऋषि ने जो बनाया
हलवा हमारे खाने के लिए, उसका नाम च्यवनप्राश था।